Hello guys, good morning. Welcome back to my channel on UQ Republic Academy. This is Uvesh and I welcome you all on UQ Republic Academy. So guys, as you know, from today we are going to start General Entries fourth lecture. सो आज हम जनरल एंट्रीज़ के फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने जनरल एंट्रीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसकी कुछ प्रैक्टिस भी की है हमने। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, आज हम जनरल एंट्रीज़ के एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग डिस्काउंट्स को सीखेंगे। यानी कि व्हेन डिस्काउंट इज गिवन देन हाउ विल ट्रीट द जनरल एंट्री। ओके, चलिए। एंड सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, एज यू नो, आई वुड लाइक टू टेल ऑल दोज पीपल हु आर न्यू एट दिस प्लेटफॉर्म दैट गाइज, इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन अस, वांट टू कनेक्ट अस, अगर आप में से कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे कनेक्ट होना चाहता है, तो आप हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के थ्रू जुड़ सकते हैं, या आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी परचेज कर सकते हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड। अपनी किसी भी क्वेरीज़ के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ अगर ये विजिबल ना हो, विच इज़ 9151369837। आप इस नंबर पर अपनी कोई भी क्वेरीज, किसी भी टाइप की क्वेरीज़ को हमसे क्लियर कर सकते हैं, या आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, विच इज़ 7390879380, या आप अपनी क्वेरीज़ हमें इस एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं, विच इज़ republicacademy209@gmail.com। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। जो बच्चे इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस सभी क्लासेस जनरल एंट्रीज़ की देख चुके हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उन सभी क्लासेस के थ्रू जाइए, स्पेशली जनरल एंट्रीज़ के लेक्चर फर्स्ट को ज़रूर जाकर देखिए, स्पेशली जनरल एंट्रीज़ के फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर जाकर देखिए, जिसमें कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जनरल एंट्रीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट की। कोई भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट क्यों किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को सीखने के लिए। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट यू विल नॉट बी एबल टू लर्न द निटी-ग्रिटी ऑफ दिस चैप्टर। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to all of you that to go through at least the first part of journal entries, and and then come to this session। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लेट मी रिमूव ऑल द इंक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वील डू। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, मैं सभी को फॉर्मेट तो पता ही है, ठीक है। मैं बार कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होंगे। मैं डायरेक्ट जनरलिटीज़ को सॉल्व करूँगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भारत 20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपी। आपको क्या हुआ है, भारत से कैश रिसीव हुई है 500 रुपी की, और आपने उसको 500 का 20,000 की कैश रिसीव हुई है, और आपने उसको 500 का डिस्काउंट दिया है। ओके, तो देखो इसमें पहला हमारा रूल क्या है, दो रूल है हमारे, हम लोगों ने पढ़े हैं, इनकमिंग आउट गोइंग, और चलो उसको कट जाने दो, और दूसरा हमारा रिसीवर और गिवर। ये दो रूल हमें लगाने होते हैं, जिसमें कि सेकंड वाला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। मोर देन 90% केसेस में आपका रिसीवर गिवर ही रूल लगता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें इनकमिंग आउट गोइंग तो कुछ नहीं हो रही है। देखिए, आपको भारत से कैश रिसीव हो रही है, मतलब इनकमिंग तो हो रही है, लेकिन बदले में कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पर आपके पास, इतना आप सोच सकते हो। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला रूल तो हमारा फ्लॉप हो गया, ठीक है। पहला वाला रूल फ्लॉप हो गया, हम रिसीवर गिवर को लगा लेंगे। तो देखिए, आपको भारत से कैश रिसीव हो रही है, तो इसमें रिसीवर कौन हो जाएगा, रिसीवर हो जाओगे आप हो जाओगे, मतलब पैसा आपको मिल रहा है, यानी कि आप हमको जो भी पैसा मिलता है बिजनेस में, वो सीधा हमारे कैश अकाउंट में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रिसीवर कौन हो रहा है, रिसीवर कैश अकाउंट हो रहा है। और ये बात मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताई थी कि डिस्काउंट जब हमें रिसीव होता है तो वो क्रेडिट होता है। जब डिस्काउंट हमें, चलो मैं यहाँ से अलग से लिख दे रहा हूँ, जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो क्रेडिट कहा जाएगा, ठीक है। और जब डिस्काउंट हम गिवन करेंगे, जब हम डिस्काउंट गिवन करते हैं तो ये डेबिट होता है हमारा, ठीक है। तो डिस्काउंट डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या हो रहा है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, उसको अलाउड किया है हमने डिस्काउंट, मतलब दिया है, तो डिस्काउंट भी यहाँ पर डेबिट होगा। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं एंट्री हमारी बन जाएगी कैश अकाउंट डी आर, क्योंकि रिसीवर कौन था, कैश अकाउंट हमारा। तो जो रिसीवर होता है वो डी आर करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। रिसीवर हमारा डी आर किया जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है सी आर का, ठीक है। ये वाला पार्ट सी आर का होता है, ठीक है। तो रिसीवर हमारा डी आर कर दिया जाएगा, कैश अकाउंट डी आर, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डी आर हो जाएगा, क्योंकि हम अलाउड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड
डेबिट किया जाता है, मैंने अभी बताया है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर। और यहाँ पर गिवर कौन है हमारा, गिवर है कौन, भारत दे रहा है ना हमें, तो भारत गिवर हो जाएगा, तो हम एंट्री कर देंगे टू भारत अकाउंट, टू भारत अकाउंट। ओके, चलिए आई होप आप सभी को विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर सकते हो। तो कैश अकाउंट के सामने कितना आएगा, 20,000। ठीक है, आपको 20,000 रुपये की कैश रिसीव हुई है उससे। ठीक है, 20,000 तो रिसीव हो गया है, और प्लस आपने, ठीक है, तो 20,000 का आपको डिस्काउंट तो रिसीव हो गया, सॉरी कैश तो रिसीव हो गया, और डिस्काउंट कितने का अलाउड हो रहा है, डिस्काउंट 500 का हो रहा है। तो इन दोनों का सम करके 20,500 भारत के सामने आ जाएगा। इसमें नरेशन हम लिख देंगे, अमाउंट दिख ना रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं बोल रहा हूँ 20,500, आप इसको लिख सकते हो। नीचे नरेशन लिख देंगे वीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम भारत, नीचे नरेशन लिख दी जाएगी इस तरह से, वीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम भारत एंड डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ओके, चलिए अब जल्दी से सेकंड वाली एंट्री की ओर आते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब ये सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए साथ साथ ये नोट कर रहे होगे। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ और 1 मिनट वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करो, जिससे कि आप लोग इसको बाद में रिवाइज कर सको। चलिए ठीक है, चलो जल्दी से सेकंड एंट्री की ओर आते हैं। देखो सेकंड एंट्री में क्या बोला है कि रिसीव्ड फ्रॉम विकास, यहाँ पर आपको विकास से मिल रहे हैं ₹35,000 बाई चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, बस आपको चेक से मिल रहा है। जब मैंने ये लास्ट क्लास में बताया है कि जब चेक दे रखा हो उसका मतलब ये होता है बैंक, वहाँ पर बैंक का यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं हमें विकास से चेक मिली है, तो चेक हमने क्या की होगी, चेक हमने सीधा बैंक में जाके डिपॉजिट कर दी होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि रिसीवर कौन हो रहा है, रिसीवर बैंक अकाउंट हो रहा है हमारा। तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर। और यहाँ पर भी देखो हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट हम अलाउड कर रहे हैं ना, तो डिस्काउंट अकाउंट भी डी आर होगा। मैंने भी बताया है प्रीवियस एंट्री में कि जब हम अलाउड करते हैं डिस्काउंट को, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डी आर होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर। ओके, और टू गिवर कौन है यहाँ पर भाई, गिवर विकास है ना, विकास हमें पेमेंट कर रहा है ना, हमें पेमेंट किससे मिल रहा है, विकास से, तो गिवर है विकास। इसमें आपका सेकंड रूल लग रहा है, मैं आपको बता दूं, रिसीव इनकमिंग आउट गोइंग का रूल इसमें नहीं लगा है, इसमें सेकंड रूल लगा है। आप लोग चेक कर सकते हो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपको विकास से पैसा मिल रहा है, सिर्फ इनकमिंग हो रही है, आउट गोइंग कुछ नहीं हो रही, इसलिए हमने सेकंड रूल लगाया है गिवर, रिसीवर और गिवर का। तो यहाँ पर हो जाएगा टू विकास अकाउंट, विकास के सामने अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अब अमाउंट जल्दी से लिख लो। देखो अमाउंट आपकी डेबिट में आ जाएगी कितनी, अमाउंट छोटा छोटा सा लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से मैं, लेकिन मैं चलो रीड कर रहा हूँ उसको, ताकि आप लोग जिसको देख विजिबल ना हो तो आप लोग नोट कर सकते हो। बैंक अकाउंट के सामने 35,000, डिस्काउंट के सामने आएगी 750, और ओवरऑल विकास के सामने आ जाएगी क्रेडिट में 35,750। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। नीचे नजर से लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव्ड, सॉरी बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम विकास एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ठीक है, इस तरह से बीइंग आगे अपना लिख लेना। ठीक है, नरेशन, नरेशन में ओवरऑल हमें वही लिखना होता है जो कि हमने यहाँ पर किया है, नरेशन कभी भी रटी नहीं जाती है। चलो जल्दी से थर्ड एंट्री को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिसीव्ड, यहाँ पर भी देखो रिसीव हो रहा है किससे, अखिल से, रिसीव फ्रॉम अखिल फॉर 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। ठीक है, देखिए इन सेटलमेंट वर्ड जब लगाओ तो वहाँ पर डिस्काउंट वाली कंडीशन होती है, मैंने बताया है 90% केसेस में जहाँ पर इन सेटलमेंट वर्ड का यूज़ किया जाए वहाँ पर डिस्काउंट भी हमारा हेडन होता है, वहाँ पर डिस्काउंट हमारा जो है हेडन होता है। तो हमें देखना होगा, देखो सेटलमेंट कितने का, देखो उसका एक हमें अखिल से कितना लेना था, अखिल से हमें 40,000 लेना था, लेकिन सेटलमेंट में उसने हमें कितना दिया है, सिर्फ 38,000 यानी कि 38,000 ही दिया है। तो हम कह सकते हैं कि उसने हमें हमने उसको 2,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउड कर दिया है, 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया है। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, देखो कैश चूँकि हमें अखिल से मिल रही है ना, तो कैश अकाउंट हमारा डी आर हो जाएगा। यहाँ पर भी रिसीवर और गिवर का रूल लग रहा है, आपको कैश रिसीव हो रही है तो रिसीवर कौन बनेगा आपका, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डी आर, कैश अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अलाउड डी आर, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर, अलाउड अकाउंट डी आर टू कौन था ये, अखिल, टू अखिल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक रूल्स नहीं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि रिसीवर कौन हो रहा है, गिवर कौन हो रहा है, या कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया जा रहा है, जिन बच्चों को अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाकर एटलीस्ट जनरल एंट्रीज़ के फर्स्ट लेक्चर को जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था उसको जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें फिर आसानी से समझ आने लगेंगी। अगर आपको वो चीज़ यानी कि आगे अगर आपके रूल क्लियर नहीं है और आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा तो आपको ये क्लास बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। ओके, चलिए
तो ये हो जाएगा टू अखिल्स अकाउंट। अमाउंट लिख लो जल्दी से। अखिल के सामने आ जाए, कैश अकाउंट के सामने आ जाएगा 38,000, क्योंकि हमें कैश कितने की मिली, 38,000 की तो मिली भाई। डिस्काउंट हमने उसको कितने का दिया है, 2,000 का, तो डिस्काउंट के सामने 2,000। अखिल के सामने 40,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये विजिबल ना हो तो मैं बोल रहा हूँ, अखिल के सामने 40,000 और डिस्काउंट के सामने 2,000 एंड कैश अकाउंट के सामने हमारा हो जाएगा 38,000, ठीक है। 38,000 हो जाएगा कैश अकाउंट के सामने। नीचे हम इस तरह से यहाँ पर नरेशन लिख देंगे अपनी, नीचे नरेशन लिख देंगे, वीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अखिल एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ओके, इस तरह से नरेशन लिख देंगे। चलो जल्दी से अब मैं अपने फोर्थ एंट्री की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप लोग ये सब चीज़ें नोट कर रहे होंगे। चलिए, इसमें क्या हो रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ पर देखो रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाई चेक, यहाँ पर चेक से रिसीव हो रहा है, ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000। देखिए 60,000 की, यानी कि आपको उससे अमृत से 60,000 लेना था, आपको 50,000 मिल रहा है। लेकिन जल्दी से मुझे एक बात सोच कर बताओ, क्या यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है, यहाँ पर भी क्या डिस्काउंट की कंडीशन अप्लाई होगी जो कि प्रीवियस एंट्री में हमने की थी, जल्दी से बताओ। नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो वहाँ पर इन सेटलमेंट वर्ड लगा था, जब सेटलमेंट वर्ड लगाओ तो वहाँ पर डिस्काउंट निकलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सेटलमेंट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है फोर्थ वाली एंट्री में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमें आखिर अमृत से 60,000 रुपये लेने थे, उसने अभी हमें 50,000 सिर्फ पैड किए, 10,000 जो बचे वो बाद में पैड करेगा। ये 10,000 का यहाँ पर डिस्काउंट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये डिस्काउंट नहीं है, ये जो है ये डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। ये 10,000 का पेमेंट हम कह सकते हैं यहाँ पर उससे रह गया है, जो कि वो बाद में पैड हमें कभी करेगा। ओके, डिस्काउंट तभी निकलता है ऐसी कंडीशन में जब सेटलमेंट वर्ड लगाओ, ठीक है। ये वाला जो वर्ड था ऊपर थर्ड एंट्री में, जब अगर ये वर्ड लगाओ सेटलमेंट तो डिस्काउंट निकलता है। ओके, चलिए, तो हम कह सकते हैं हमें किससे, अमृत से 50,000 रुपये, अमृत से हमें 50,000 रुपये मिल रहे हैं। तो 50,000 मिल रहे हैं किससे, चेक के थ्रू। जब हमें चेक मिलेगी तो चेक हम क्या करेंगे, बैंक में जमा करेंगे, यानी कि कह सकते हैं पैसा फिर किसको मिल जाएगा, बैंक को। तो हम कह सकते हैं रिसीवर कौन हो रहा है, रिसीवर हो रहा है हमारा बैंक अकाउंट डी आर, रिसीवर हो रहा है हमारा बैंक अकाउंट डी आर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डी आर। और आपका उसको डिस्काउंट तो कुछ दे नहीं रहे हो। गिवर कौन है यहाँ पर सीधा, तो गिवर हमारा कौन है, गिवर है यहाँ पर अमृत हमारा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डी आर टू अमृत अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख लो कितने की है, 50,000 की। जितना मिल रहा है उससे उसी की एंट्री करेंगे, कितना लेना था 60,000 या 1,00,000, उससे में पंचायत नहीं है, ठीक है। जितना हमें उससे मिला है उसी की एंट्री करेंगे, 50,000 दोनों साइड पर 50,000 आ जाएगा। अमाउंट नरेशन लिख देंगे, वीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमृत फॉर ₹50,000। ओके, चलिए जल्दी से नेक्स्ट वाली की ओर बढ़ते हैं। इसको आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। चलिए, फिफ्थ एंट्री हमारी क्या कह रही है, फिफ्थ कह रही है पैड कैश। यहाँ पर आपने देखो पैड की है, अब पैड कर रहे हो आप, ठीक है। अभी तक रिसीव कर रहे थे। पैड कैश टू सुरेश ₹40,000 अबेल्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ओके, यहाँ पर आपको 2% का डिस्काउंट मिला है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ, जब कभी क्वेश्चन में अबेल्ड लगाओ, ठीक है, अबेल्ड डिस्काउंट लगाओ, इसका मतलब ये होता है कि डिस्काउंट की अमाउंट जो है इस अमाउंट में ही जुड़ी हुई है, जो कि अमाउंट हमें रिसीव होना थी, ठीक है, जो कि इस अमाउंट में पैड करना थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ पर कि बैंक अकाउंट डी आर, ठीक है, क्योंकि कैश आप बैंक बोलो मैं बैंक नहीं होगा, यहाँ पर रिसीवर गिवर का रूल हमारा लगेगा, पहले तो ये समझिए, ठीक है। अब आप पैड कर रहे हो ना भाई, पैड कर रहे हो तो रिसीवर कौन होगा, सुरेश। तो एंट्री हमारी बन जाएगी सुरेश डी आर। ओके, सुरेश डी आर हो रहा है। और टू गिवर कौन है, गिवर आप हो भाई, क्योंकि पैड तो आप कर रहे हो ना। आप जब पैड करोगे तो आपके कैश अकाउंट से पैसा जाएगा, तो आप कह सकते हो आपका कैश अकाउंट गिवर है, तो एंट्री बन जाएगी सुरेश डी आर टू कैश अकाउंट। लेकिन हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें डिस्काउंट भी तो मिल रहा है भाई, अबेल अ कैश डिस्काउंट, ठीक है, क्योंकि आप पैड कर रहे हो तो डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको 2% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्काउंट जब मिलता है तो मैंने बताया वो डिस्काउंट रिसीव होता है, और डिस्काउंट रिसीव हमेशा आपका क्रेडिट किया जाता है, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट किया जाता है। मैं इसको रब कर दूँ 1 मिनट, हाँ ठीक है, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट किया जाता है। चलिए इसे देखो, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ओके, अब इनकी अमाउंट निकालो जल्दी से भाई। देखो तो सुरेश के सामने कितना आएगा, सुरेश के सामने तो पूरा 40,000 ही लिख दो भाई, सीधा
अब कैश कैश आप कितनी पे ऐड करोगे, तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में डिस्काउंट की अमाउंट निकाला करो, ठीक है। इस डिस्काउंट की अमाउंट, तो देखो डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा, 40,000 की अमाउंट मिलना थी ना। देखिए, तो सबसे पहले हम 40,000 का 2% निकाल लेते हैं। डिस्काउंट आपको कितना मिला है, 2% तो मिल रहा है 40,000 का, तो 40,000 का 2% कितना हो जाएगा, 2020 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 800। तो आप कह सकते हो कि आपको 800 रुपये का, तो इसका जो है कितना निकलेगा 2%, 800। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि डिस्काउंट हमें कितने का मिला है, 800 रुपये का, 800 का डिस्काउंट मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि भाई 40,000 पैड करना था, जिसमें हमें 800 का डिस्काउंट मिल गया ये वाला, ठीक है। तो ओवरऑल हमने कितना पैड किया होगा, कैश अकाउंट के सामने आ जाएगा 39,200। इस तरह से नहीं लिख देंगे, नरेश लिख देंगे, वीइंग कैश पैड टू नरेश एंड अबील्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है। इस तरह से आपकी नरेशन आ जाएगी। चलो अब मैं इसको रब करते हुए अब जो सेकेंड एंट्री को, नेक्स्ट एंट्री को पढ़ता हूँ। चलिए, आई होप आप लोग ये सभी एंट्रीज़ को नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, पैड पैड बाई चेक, ये एच नहीं होगा, पैड बाई चेक टू मेहर ₹25,000 एंड सेटल्ड सेटल हर ड्यूज फॉर ऑफ ₹26,000 देखिए, ठीक है। आपने क्या किया है यहाँ पर, मेहर को आपने कोई पर्सन है मेहर, जिसको आपने पैड किया है चेक से, कितना 25,000 रुपी, एंड सेटल, देखो सेटल वर्ड आ गया ना, सेटल वर्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट हो सकता है। तो सेटल हर ड्यूज ऑफ ₹36,000, आपको उसका 26,000 देना था, आपने उसका पूरा अकाउंट सेटल करते हुए उसको सिर्फ 25,000 रुपये दे दिए। तो आप क्या कह सकते हो कि आपको 26,000 देना था, आपने 25,000 में उसका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब आपको उसे 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, मेहर DR, क्योंकि रिसीवर कौन है यहाँ पर, मेहर हो रही है हमारी, ठीक है। तो मेहर DR, यहाँ पर रिसीवर गिवर का हमारा रूल लग रहा है, ठीक है, सेकंड वाला यहाँ भी लगेगा। तो मेहर DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि गिवर कौन है हमारा, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ओके। इस तरह से नरेशन हमारी बन जाएगी, वो सॉरी एंट्री बन जाएगी। तो मेहर के सामने हम कितना लिखाएंगे, मेहर को तो 26,000 देना था, तो मेहर के सामने 26,000 आ जाएगा। कैश अकाउंट के सामने कितना आएगा, क्रेडिट में कैश हमने कितने की दी है, देखो भाई 25,000 ही तो पैड कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पर कैश नहीं होगा, यहाँ पर बैंक होगा, क्योंकि चेक से पैड कर रहे हैं ना, चेक से पैड कर रहे हैं तो यहाँ पर बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने चेक कितने की दी, 25,000 की, तो 25,000 का हमारा चेक आ जाएगा यहाँ पर। और रिसीव के डिस्काउंट कितने का रिसीव हो रहा है हमें, डिस्काउंट हो रहा है 1,000 का, ठीक है। तो ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, पैड ₹25,000, यहाँ पर भी आप पैड कर रहे हो, पैड ₹25,000 टू योगेश, यहाँ पर कोई बंदा है योगेश, उसको आप पैड कर रहे हो बाया चेक, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बाया चेक पैड कर रहे हो, चेक पैड कर रहे हो मतलब आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तो नॉर्मल एंट्री हमारी हो जाएगी। रिसीवर सेकंड रूल यहाँ पर हमारा लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, आप इसको चेक कर सकते हो, फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर आपका सेकंड रूल अप्लाई होगा रिसीवर एंड गिवर का। तो देखिए, चेक से पैड कर रहे हो तो रिसीवर यहाँ पर कौन बन जाएगा, रिसीवर आपका हो जाएगा योगेश, जिस बंदे को आप पेमेंट कर रहे हो। तो रिसीवर डेबिट हो जाता है हमारा, ये तो पता ही है हमें। तो योगेश DR टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यहाँ पर DR क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हो, ओके। तो योगेश DR टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी की आ जाएगी हमारी, 25,000 डेबिट में और 25,000 आपका क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे जैसे कि नॉर्मली लिखते हैं, वीइंग चेक ऑफ ₹25,000 पैड टू योगेश, इस तरह से आपकी नरेशन हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट एंट्री में चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट एंट्री क्या आती है हमारी, नेक्स्ट है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट अगेंस्ट, ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, मिसप्रिंट है, अवेल अवेल डिस्काउंट ऑफ 3% का डिस्काउंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अगेंस्ट में कुछ शायद मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर मैं कैश ले रहा हूँ, ये मानता हूँ कि आपने कैश में गुड्स परचेज़ किया होगा 3% का डिस्काउंट लेते हुए। हाँ, ये कैश में यहाँ पर वैसे भी होगा ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट ले रहे हो तो डिस्काउंट तभी मिलता है जब कैश पेमेंट कर रहे हो, ओके। क्रेडिट पेमेंट पर डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो आप यहाँ पे परचेज़ कर रहे हो गुड्स ना, परचेज़ कर रहे हो कैश के अगेंस्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल आपका लग जाएगा इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाला। तो हमें पता है इनकमिंग जो होती है, इनकमिंग डेबिट की जाती है, तो गुड्स परचेज़ कर रहे हो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, यानी कि गुड्स आ जाएगा। जब परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट के नाम से आता है हमारा परचेज़ अकाउंट DR,
परचेज अकाउंट दिया, और आपका इधर गिवर कौन हो रहा है आपका, गिवर हो रहा है आपका कैश अकाउंट, परचेज आ रही है और कैश जा रही है, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, अवेल डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है। ये बात मैंने बताई, जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो आपका क्रेडिट में जाता है, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ओके, सो इस तरह से आपकी एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के सामने पूरी अमाउंट चली जाएगी आपकी, कितने की, 1 लाख रुपये की, 1 लाख रुपये की चली जाएगी। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए इसकी अमाउंट मैं इस साइड पर लिख दे रहा हूँ दोनों की। परचेज अकाउंट के सामने 1 लाख चला जाएगा, कैश के सामने अपना कितना जाएगा, पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकालो, तो 1 लाख का 3% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, यानी कि 1 लाख का 3% 3000 ही हो जाएगा। तो 3000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, 1 लाख की आपकी परचेज थी, तो ओवरऑल कितना आपने पैड किया होगा, आपने पैड किया होगा 97,000 का। तो टू कैश के सामने 97,000 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से नरेशन आपके लिख देंगे, विंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड अवेल द डिस्काउंट ऑफ 3%। ओके, सो लेट मूव दी नेक्स्ट एंट्री। ओके, सो यहाँ पर भी आप परचेज कर रहे हो, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली, अवेलिंग अ 3% डिस्काउंट। ठीक है, आपने आकाश एंड कंपनी से 60,000 का गुड्स परचेज किया है। ओके, एंड आपने क्या किया, 50% अमाउंट उसकी इमीडिएटली पे कर दी है। तो 60,000 का 50% कितना हो जाएगा, 30,000, यानी कि वो कह रहा है कि आपने 50,000 की अमाउंट 30,000 की अमाउंट तुरंत जो है एट द मोमेंट पेड कर दी है। तो 30,000 तो आपने कैश पेड कर दिया है। ओवरऑल अमाउंट कितनी, तो देखिए यहाँ पर आपका 60,000 का ओवरऑल पेमेंट होना था, 60,000 में 30,000 आप उसको एट द मोमेंट, यानी कि 50% एट द मोमेंट पेड कर रहे हो, और 30,000 आपका ये क्रेडिट हो जाएगा, ये आपका क्रेडिट हो जा रहा है, और ये आपका कैश में आप उसको पेड कर रहे हो, यानी कि एट द मोमेंट 50%। क्या कह रहा है आपका, अवेलिंग अ 3% कैश डिस्काउंट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डिस्काउंट आपको हमेशा मिलता है उस अमाउंट पर जो कि आप कैश में पैड कर रहे हो। तो कैश में कितना आपने पैड किया है, 30,000 का 3% निकालो, 30,000 का 3% निकालेंगे आप तो हो जाएगा आपका 900, यानी कि कह सकते हो कि 900 का आपको डिस्काउंट मिला है। तो 30,000 में 900 का डिस्काउंट मिल गया, आपने पैड कितना किया होगा, आपने पैड किया होगा 29,100 का, ये आपने पैड किया होगा। तो ये तो आपका चला जाएगा कैश अकाउंट के सामने, ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव के सामने, ये डिस्काउंट रिसीव के सामने आ जाएगा, और ये आपका चला जाएगा उस बंदे के सामने, यानी कि जिसको आपने उधार बेचा है। कौन था ये आपका क्रेडिट में चला जाएगा, ये परचेज अकाउंट के सामने चला जाएगा, ये क्रेडिट हो रहा है। चलो ठीक है, अब एंट्री कर लेते हैं। तो परचेज कर रहे हो ना, तो गुड्स एंट्री हो जाएगी हमारी परचेज अकाउंट डी आर, परचेज अकाउंट डी आर, परचेज अकाउंट डी आर। एंड उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट भी नीचे आएगा, कैश पैड कर रहे हो तो कैश भी नीचे जाएगी। ओके, सो इनकमिंग टू परचेज, रिसीवर तो हमारा परचेज अकाउंट हो गया, गिवर कौन है हमारा, गिवर यहाँ पर है आकाश एंड कंपनी। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डी आर टू आकाश एंड कंपनी, टू आकाश एंड कंपनी, और आपने कैश भी कुछ पैड की है तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट आपको रिसीव भी हुआ है, डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव का मैंने बताया था, डिस्काउंट जब रिसीव होता है तो वो क्रेडिट में आता है, तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो सबसे पहले इस तरह से, यानी कि जिस साइड पर ज़्यादा आइटम होते हैं पहले उनकी अमाउंट निकालना हम शुरू करते हैं। तो ज़्यादा आइटम किधर है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल आइटम है, यहाँ पर 3 आइटम है। तो सबसे पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकालो, डिस्काउंट कितना आपने उसको दिया है, रिसीव हुआ सॉरी। तो डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट ये मैंने बताई थी, यहाँ पर 900 की निकली थी। डिस्काउंट रिसीव के सामने 900, कैश आपने कितना पैड किया उसको, कैश ये पैड करोगे 29,100 का, तो कैश के सामने 29,100, और आकाश एंड कंपनी से को कितना पैड करोगे आप, आकाश एंड कंपनी को आप पैड करोगे 30,000 का, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन ये हो गया। अब उसको 30,000 आप आकाश एंड कंपनी को पैड करोगे, तो इस तरह से ओवरऑल परचेज अकाउंट के सामने इन तीनों का सम 60,000 आ जाएगा। नीचे नरेशन लिख देंगे, विंग गुड्स परचेज फ्रॉम आकाश एंड कंपनी एंड पार्टली अमाउंट पेड एंड अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 3%। इस तरह से आपकी नरेशन हो जाएगी। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। लेट मी रिमूव द इंक। ओके, चलिए देखते हैं ये वाली, इसमें क्या बोला है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट चेक अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 3%। यहाँ पर आप सोल्ड कर रहे हो, गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, सोल्ड कर रहे हो अगेंस्ट चेक, यानी कि यहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग का रूल आपका लग जाएगा, पहला रूल लग जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट चेक के अगेंस्ट सोल्ड कर रहे हो, आपका गुड्स जाएगा और आपको बदले में पेमेंट मिल जा रहा है, तो यानी कि इनकमिंग आउट गोइंग का रूल इसमें लग जा रहा है। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो इनकमिंग क्या होगी, चेक के अगेंस्ट कर रहे हो ना, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। रिसीवर कौन बनेगा इसमें, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा। और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, डिस्काउंट जब अलाउ करते हैं तो वो भी डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर। और टू सेल्स अकाउंट, किसके अगेंस्ट मिल रहा है आपको पैसा, कहाँ से मिल रहा है, किसके अगेंस्ट मिल रहा है, ये मिला है हमें सेल्स अकाउंट के अगेंस्ट, तो इसीलिए अगेंस्ट में आपका आ जाएगा, यानी कि आउट गोइंग क्या है आपकी सेल्स की हो रही है ना, गुड्स जा रहा है, तो इसलिए टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब इनकी अमाउंट्स निकाल लेंगे। तो ज़्यादा आइटम किधर है, ये दो आइटम है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल आइटम है, तो पहले हम ज़्यादा वालों की अमाउंट्स निकालते हैं वन बाय वन। तो पहले बैंक की निकाल लो, बैंक में कितना पैड कर रहे हो, सबसे पहले डिस्काउंट की निकालेंगे यहाँ पर। हाँ, डिस्काउंट कितने का है, 3% है ना, तो 30,000 का 3% निकाल लो भाई। 30,000 का आपने सोल्ड किया है, 3% का डिस्काउंट आपको मिला है, अलाउड किया है आपने, तो 30,000 का 3% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 900। तो यानी कि 30,000 के गुड्स पर आपने 900 का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 29,100। तो इस तरह से ओवरऑल आपका सेल्स के सामने आ जाएगा कितना, पूरा अमाउंट 30,000 का। नीचे नरेशन लिख देंगे, वीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक एंड डिस्काउंट अलाउड। ओके, सो इस तरह से ये वाली एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब पढ़ते हैं लास्ट एंट्री की ओर, विच इज़ सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू बिमल, रिसीव्ड 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर भी वही वाली कंडीशन है जो कि हमने 9th में 8th वाली एंट्री में पढ़ी थी। यहाँ पर भी आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, गुड्स सोल्ड कर रहे हो किसको, कोई बंदा है बिमल, उसको आपने गुड्स सोल्ड किया है, कितने का, 50,000 का। रिसीव आपको क्या हुआ है, 50% ऑफ ड्यू अमाउंट, तो यानी कि 50,000 का आपने सोल्ड किया था, ओवरऑल 50,000 को सोल्ड किया था, इसका 50% आपको रिसीव हो गया, मतलब कैश में कितना बिका है आपका, कैश में कुछ बिका है और कुछ क्रेडिट में हुआ है, तो 50,000 का 50% कितना हो जाएगा, 25,000। ओके, और 25,000 आपका क्रेडिट में चला जाएगा। आपको जो है आपने जो है यहाँ पर क्या किया है, 25,000 का आपका क्रेडिट हो गया, 25,000 का आपका डेबिट आपका कैश में हो गया है। डिस्काउंट आपको कितना मिला है, यहाँ पर 2% का मिला है, तो 20 डिस्काउंट हमेशा आपको जो है मैंने बताया कैश से अमाउंट पर, उस अमाउंट पर ही मिलता है जो कि आपको कैश में रिसीव हो रही है, उसी पर आप डिस्काउंट अलाउड करोगे। तो 25,000 कैश में रिसीव हो रही है ना, 25,000 का 2% निकालोगे, आपका हो जाएगा 500 का, 500 का। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि आपने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है कितने का, 500 रुपये का। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रिजल्ट क्या, कि आपको कैश रिसीव कितनी हुई होगी, कैश आपको मिली होगी 25,000 का कैश में होना था, जिसमें से आपने उसको 500 का डिस्काउंट दे दिया है, तो आपको मिला होगा यहाँ पर 24,500 कैश में, ये आपका कैश में चला जाएगा 24,500, और 500 आपका डिस्काउंट में चला जाएगा। 25,000 जो बचा है ये चला जाएगा बिमल के अकाउंट में, जो ही आपने क्रेडिट पर बेचा है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी क्या, चलिए देखते हैं। तो गुड्स सोल्ड कर रहे हो पहले तो, ठीक है, गुड्स सोल्ड कर रहे हो और आपको बदले में कुछ मिल भी रहा है, तो यहाँ पर हम रिसीवर गिवर का रूल देख लेंगे। सबसे पहले रिसीवर गिवर देखेंगे, तो हमें यहाँ पर रिसीवर कौन हो रहा है, रिसीवर हो रहा है बिमल, क्योंकि उसको आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो एंट्री बन जाएगी हमारी विमल डीआर। और आपका कैश अकाउंट भी रिसीवर हो रहा है, क्योंकि आपको कैश भी रिसीव हो रही है, तो कैश अकाउंट डीआर, विमल डीआर, कैश अकाउंट डीआर। और आपको यहाँ पर डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो ना 2% का, उसको जब अलाउड करते हैं तो वो भी डेबिट होता है। तो 1 मिनट यहाँ से लो, डिस्काउंट अकाउंट भी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट आपका हो जाएगा। तो विमल अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर। गिवर आपका कौन है, गिवर है आपका सेल्स अकाउंट्स, क्योंकि आपका गुड्स सोल्ड हो रहा है, तो गिवर कौन होगा, सेल्स अकाउंट, सारा गुड्स आपका सेल्स अकाउंट से जाएगा। तो नीचे आपकी एंट्री नरेशन हो जाएगी, being goods sold to being goods sold to Vimal and partly amount received in cash and allowed a discount of 2% to him। ओके, सो इस तरह से आप नरेशन लिख सकते हैं। अब इनकी अमाउंट निकाल लेते हैं जल्दी से, अमाउंट निकालो। तो ज़्यादा वाले आइटम किधर है, ये है, इस साइड पर हमारे 3 आइटम हो गए हैं, और सेकंड साइड पर यानी कि क्रेडिट पर सिर्फ 1 आइटम है। तो पहले ज़्यादा वालों की अमाउंट निकालेंगे हम। सबसे पहले अमाउंट निकाल लो डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट आपको कितने का मिला था, ये वाला 500 का भी निकाला था हमने, तो डिस्काउंट के सामने 500 लिख दो, 500।
कैश के सामने कैश कितने का रिसीव हुआ था आपको, कैश के सामने आपका आ जाएगा 24,500 का, 24,500 का आ जाएगा। और विमल से क्रेडिट पर कितना आएगा, यानी कि विमल के अकाउंट के सामने वही अमाउंट आएगी जो कि हमने क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया था। तो 25,000 यानी कि इससे हमें अभी लेना बाकी है। तो इस तरह से ओवरऑल इन तीनों का सम हो जाएगा आपका 50,000। तो 50,000 हम दिखा देंगे सेल्स अकाउंट के सामने, इतने ही का तो गुड्स सोल्ड किया था ना हमने, ये रहा यहाँ पर ओवरऑल, यहाँ पर इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। So that's all for the day guys. I hope you would have learned something very important and interesting and you have enjoyed the session. So if you have really enjoyed the session guys, please don't forget to hit the thumbs up, and if you have not subscribed this channel till the time, so please don't forget to hit the red icon below and even press the bell icon so that you can get all the notification of the upcoming videos of this channel and you can keep yourself updated. So that's all for the day guys. See you, we'll see you again in the next session. Till then, take care, bye bye.